कितने रूम्स आपके चेक आउट होने हैं, कितने चेक इन होने हैं, कहाँ से डेलीगेशंस आ रहे हैं, कौन कौन से लोग आपको मिलने के लिए आ रहे हैं, आपके पास कितने इवेंट्स हैं, ये जितने भी शादी के फंक्शन है, कोई आपका वलीमे का फंक्शन है, कोई आपका बर्थडे का फंक्शन है, कोई आपके पास गेट टुगेदर की पार्टी है, कोई आपके पास किसी कंपनी को आके एडवर्टाइजमेंट कर रही है, तो वो ये जितनी भी आपकी सारी बुकिंग्स हैं, ये रेस्टोरेंट मैनेजर का काम है कि उसको सारी बुकिंग्स का पता हो, आके आपकी अपनी सारी बुकिंग्स को चेक कर लिया करें। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या है जी, अब रिसीविंग गेस्ट है, रिसीविंग गेस्ट। ठीक है, अब जब आपका गेस्ट आता है तो ये F&B सर्विस की पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो गेस्ट को किस तरीके से रिसीव करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी जो रिसीविंग का प्रॉपर तरीका है वो मैंने इसके लिए भी वीडियो बनाई हुई है, तो थोड़ी सी हिम्मत करके जरा देख लिया करें, आपके फायदे के लिए। सही है, लेकिन गेस्ट को रिसीव आप लोगों ने करना है। सही है। अच्छा, गेस्ट को रिसीव करने के बाद क्या होगा जी, टेकिंग F&B ऑर्डर्स। गेस्ट आपने रिसीव किए, उनको पहले फ्लोर पे भेजना है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, कौन से रेस्टोरेंट में भेजना है। ठीक है, भेजने के बाद जो F&B सर्विसेज के लोग हैं वही लोग उनको ऑर्डर देंगे, उनको बिठाएंगे। एक लंबी तफसील है कि उनको पहले मेन्यू देंगे, पानी देंगे, ठीक है, सारी बातें। लेकिन ऑर्डर मेन बातों में यह है कि आप उनसे ऑर्डर लेंगे। अच्छा, ऑर्डर लेने के बाद क्या करेंगे आप लोग कि वही ऑर्डर तैयार करवा के गेस्ट को सर्व करना है। ये F&B सर्विस की मेन जिम्मेदारी है। यहां एक कंफ्यूजन है, इसको जरा अपने ज़हन में रख लीजिएगा। अगर आपको कामयाब रेस्टोरेंट मैनेजर बनना है तो, या आप F&B सर्विसेज के किसी भी शोबे से रिलेटेड हो, तो खाना अक्सर किचन से जब आता है तो वेटर भाई क्या करते हैं कि वहां से खाना उठाया, लाके गेस्ट के सामने सर्व कर दिया। उसको पहले खोल कर चेक नहीं करते कि इसमें कहीं कोई बायोलॉजिकल, कोई केमिकल, कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है, कोई शापर तो नहीं गिर गया है, कोई कील तो नहीं गिर गया है। बल्कि टेस्ट भी आपको चेक करना चाहिए। जब आप गेस्ट के लिए खाना किचन से लेते हैं ना, तो उसके बाद ये आपकी चीज बन जाती है। उससे पहले आपकी जिम्मेदारी है खाने को जब लें पूरे प्रॉपर तरीके से चेक करके लें। बाद में आप कंप्लेन लेके जाते हैं, शेफ कंप्लेन को दुरुस्त कर लेगा, लेकिन आपका गेस्ट खराब हो जाता है। आपने अपने किंग को नाराज नहीं करना, जिम्मेदारी से खाना चेक करना है, चेक करके लाना है, फिर सर्व करना है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या है जी, जब सारा खाना गेस्ट खा लेते हैं तो जो टेबल की जो क्लियरिंग होती है, ये सारी क्लियरिंग F&B सर्विसेज की जिम्मेदारी है। इन्होंने उसको क्लियर करना है टेबल को। जैसे जैसे प्लेट खत्म होती जाएगी, साफ होती जाएगी, खाना खत्म होता जाएगा, तो प्लेटें उठाते जाएंगे। इसके भी अलग से मैनर्स हैं, वो भी आप इंशाल्लाह सीखिए। अच्छा, इसके बाद क्या आपका जी कि बिलिंग एंड कैशियरिंग। जाहिर सी बात है, अब खाना आपने गेस्ट को दिया है, हॉस्पिटैलिटी है आपकी, बिजनेस तो है आपका, तो आपने बिलिंग करवानी है। ठीक है, और जो कैश के जितने भी मामलात हैं, किसी को डेबिट कार्ड से करवाना है, किसी को क्रेडिट कार्ड से करवाना है, कोई कंपनी से कंपनी का बिल है तो सिग्नेचर्स लेने हैं, या कुछ भी है, तो ये सारी चीजें आपने करनी है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जी डेवलपिंग स्पेशलाइज्ड सर्विस स्किल्स। ठीक है, अब ये आपने अपने तो सारे काम सीख लिए, आपने अपने सारे काम कर लिए, लेकिन क्या आप अपने इल्म को सिर्फ अपने तक ही महदूद रखोगे, या आप अपनी टीम को, जो आपके बच्चों की मानिद होते हैं, तो उनको भी आपने ट्रेन करना है। अब क्या करना है आपने जी कि आफ्टरनून ट्रेनिंग्स होती हैं। ठीक है ना, आफ्टरनून जो ट्रेनिंग है इसमें आपने अलग से ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, रूम सर्विस वालों को अलग से ट्रेनिंग देनी है, गार्डियन सर्विस वालों को अलग से ट्रेनिंग देनी है।